गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह क्या हो रहा है देखिए। ये मैडम को सुबह वो ले गई थी रिया उधर, ये रात को हमारे रात को नहीं सुबह मेरे पास थी। जब मेरी एक बार नींद खुली थी तो उसके बाद पापा जब मतलब उठे थे तब उन्होंने इसको निकाल लिया था वहाँ से, वहाँ सोई थी ये। तो ये मेरे पास आ गई थी, मेरे पास सो रही थी। पापा यहाँ बांध के चले गए थे क्योंकि अगर ना बांधे ना तो फिर ये दूसरा बंदा तो सोता रहता है और ये कांड कर देती है कोई ना कोई। तो ये मेरे पास यहाँ बगल में सो रही थी। तो दिया सुबह आई किसी काम से, शायद मुझे ध्यान नहीं क्या काम था, क्योंकि मैं इतनी गहरी नींद में थी, इतनी गहरी नींद में थी, पता नहीं मतलब मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आ रही, ना बेल की आवाज़ आ रही ना कुछ। और वो उसने मुझसे कुछ पूछा होगा, मैं तो गहरी नींद में थी, तो मेरा पैर हिला के ऐसे बोल रही मम्मी कपड़े प्रेस के देने हैं। मैं कहा कुछ नहीं देना, भेज दे, कल देंगे। बहुत गहरी नींद आ रही थी, मतलब थकावट इतनी थी ना कल की, क्योंकि पूरा दिन देखो मैंने अपना काम किया है और उसके बाद फिर इतना चल के जाना मेरे लिए तो थोड़ा बहुत नई चीज़ है। काफ़ी टाइम के बाद मैं इतना एक्सर्शन शुरू कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। और मैं ना आज एक छोटी सी चीज़ है, कोई ऑफेंस नहीं है, बट मुझे ना बुरा लगता है। आप नॉर्मल लाइफ जीते हो, ठीक है, आप में से कई सारे लोग जन्माष्टमी का व्रत भी रखते होंगे, पूजा भी करते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे, मतलब पूरे रिचुअल्स करते होंगे जो व्रत के होते हैं। मैं ना कल से देख रही हूँ जितने भी एज के लगा लो, बच्चे लगा लो, बड़े लगा लो, सब ना वो एक राधा जी वाला गेटअप, कान्हा जी वाला गेटअप करके रील्स बना रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, अपना काम है उनका। बट ना मैं मुझे किसी ने एक्चुअली पूछा कि तुमने क्यों नहीं बनाई रील। एक रील के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है पहले मैं वो इकट्ठी करूँ। राधा जी के गेटअप के लिए मैं कपड़े ढूंढ के लाऊं, ज्वेलरी लाऊं, मेकअप लाऊं। आपने देखा मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, बिल्कुल सिंपल, जैसी घर में हूँ वैसी हूँ, चाहे कोई त्यौहार हो कुछ हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक लिपस्टिक और एक काजल, ये दो चीज़ें हैं जो मैं लगाती हूँ। मैं परफ्यूम तक भी बहुत रेयरली कभी होता है कि मैं परफ्यूम याद रह जाए तो लगा लूँ। वो चंदन का मैंने रोल ऑन मंगाया था कि ये मैं रोज़ अपने कानों के यहाँ पे लगाऊंगी, इससे ना अपने आप को भी खुशबू बनी रहती है। याद ही नहीं रहता, ये पड़ा ड्रॉर में। तो मुझे ना वो चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लगती है कि यार आप ना नॉर्मल चीज़ नहीं दिखा रहे हो, आप क्रिएटर्स हो, आप इन्फ्लुएंसर्स हो, तो आप लोगों को ना वो चीज़ दिखानी चाहिए कि कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है तो आप वहाँ जाके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। मेरा थॉट प्रोसेस है, उनका अलग हो सकता है। बट मैंने ना कुछ लेडीज़ को देखा जिनकी एज भी नहीं है राधा वाली, वो यशोदा बन सकती थी, वो माँ का रोल बना सकती थी। बनाने के लिए भी मैं मुझे समझ नहीं आता पूरा गेटअप लेने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 2 रील या 3 रील के लिए या थोड़े से एक्ट के लिए, वो भी अपने घर के घर में। आप मंदिर में भी जाके नहीं कर रहे हो, तो आप क्या बच्चों को सिखा रहे हो कि मतलब आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो बच्चों को कि कोई त्यौहार हो या कोई ओकेजन हो, या अब जैसे 15 अगस्त आया था तो सब ने वो ट्राई कलर साड़ियाँ पहन ली, सब ने सूट पहन लिए, झंडे लेके रील बना रहे हैं। और कल वो झंडा कहाँ गया, अगले दिन झंडे का क्या हुआ, फोल्ड करके अपना बेड में डाल दिया या किसी को दे दिया, या कहाँ गया उनको खुद को नहीं पता होगा, घर के नौकरों को दे दिया होगा कि संभाल दो। मुझे वो चीज़ ना थोड़ी सी बुरी लगती है। मैं बोलना पहले भी चाहती थी, लास्ट ईयर भी यही सब हो रहा था, मुझे भी सबने बोला कि तुमने रील क्यों नहीं बनाई, तुमने एक चुन्नी ले लेते या वाइट कलर का कुर्ता पहन के हरी और ऑरेंज वो पहन लेते। मैंने कहा एक दिन के लिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद वो चीज़ मेरे किसी काम नहीं आएगी। फिर वो 1 साल बाद फिर वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी तो आप वो यूज़ भी नहीं करोगे, वो सिर्फ डंप करने के लिए आप ले रहे हो। जिनके पास इतना पैसा है वो प्लीज़ खर्चें, और वो खर्च सकते हैं। बट मुझे सेंस नहीं लगती कि मैं वो चीज़ को ख़राब करने के लिए और सिर्फ एक मिनट की 2 मिनट की रील के लिए मैं पैसा बर्बाद करूं, एनर्जी वेस्ट करूं। क्या मैं इस ड्रेस में, ये चलो नाइट सूट है, मैं एक प्रॉपर सूट पहन के या घर की कोई ड्रेस पहन के एक पेट्रियाटिक सॉन्ग पे रील नहीं बना सकती? उससे क्या होगा, मेरा क्या देश के लिए प्यार कम हो जाएगा? या अगर मैं कान्हा जी का कोई सॉन्ग लेके उस पर एक्ट करती हूँ, तो अगर मैंने राधा का रूप नहीं लिया या यशोदा का रूप नहीं लिया तो क्या मेरा एक्ट में कोई कमी रह जाएगी? हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर। या वो पहन लिया तो कुछ ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा। नहीं यार, और पता है क्या, ये ना गलत इम्प्रेशन है। जो बच्चे आज की डेट में यूट्यूब में आना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, क्या हो रहा है ना कि वो बच्चे देखा देखी में ना कि ओहो मतलब उनकी रील तो ट्रेंडिंग में चलेगी, उन्होंने ऐसा गेटअप किया था, वो अपने माँ बाप को फोर्स करते हैं कि मुझे भी ड्रेस ला के दो, मेकअप करवाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तभी तो पैसा आएगा। मतलब मैंने ये सुना अभी रिसेंट डेज़ में कि 15 अगस्त के बाद कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा।
यूट्यूब पे भी आप तभी पॉपुलर होगे जब आप दिखोगे कि आपने भी ये किया। अरे भाई, जो फेमस हो चुके हैं ना वो कमा रहे हैं, जो नए आ रहे हैं ना उनको अपनी स्ट्रगल करनी है, तो कुछ तो ओरिजिनलिटी रखो। ज़रूरी थोड़ी है कि जो दूसरा कर रहा है वही आपको करना है। फिर भाषण शुरू हो गया मेरा। मैं ना आजकल ना पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हूँ कि मैं हर चीज़ में भाषण देने लग गई हूँ, हर चीज़ में, और आप लोगों को देने लगी हूँ क्योंकि यहाँ कोई सुनता ही नहीं। ये सुन के पक चुके हैं। बस अभी चाय पी के हटी हूँ, और चाय के साथ मैंने खाई है मलाई, क्योंकि सिर्फ रस थे, फ़ैन भी ख़त्म हो गए, तो मैंने मलाई खाई है। इन दोनों को दूध डाल दिया, और एक को बाहर बिठा के दूध दिया है, और एक को यहाँ पे अंदर ला के दूध पिलाया, और ज़बरदस्ती पिलाया बोल बोल के। कोको आ गया, कोको आ रहा है, कोको आ रहा है, लूना जल्दी पी ले, लूना दूध पी ले। वो देखो अभी भी देख रही है, कोको आ रहा है, कोको दूध पी लेगा, दूध पी लिया, कहाँ है दूध, दूध कहाँ है तेरा? बांजरी चाहिए, बांजरी चाहिए, इसको भी ना सब चाहिए होते हैं। ये देखो, ये देखो, वो देखो लाड शुरू। चलो काम करना है घर का, चलिए उठते हैं। आज कपड़े तो नहीं है धोने वाले, ना कंबल है, सब धो चुकी मैं। कपड़े भी 2-4 ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब कुछ नहीं है तो आटा गूंद लूँगी, पर पहले मैं आराम करूँगी, मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द है। और आज मेरे को ना वो डेकोरेशन आइटम वाली रील भी बनानी है, और नए ऑर्डर भी करने हैं। जितनी जल्दी ऑर्डर करूँगी उतनी जल्दी आएंगे। ठीक है, ये काम पहले करती हूँ, फिर उसके बाद ये संभाल के, फिर नहा के, फिर करते हैं कुछ, क्योंकि अभी तो 12 बजे हैं। आज विनीता भी काम जल्दी कर गई है, तो सब काम हो चुका है, सिर्फ नहाना है। और खाना भी बना ही हुआ है, भिंडी बनी हुई है, सांभर बना हुआ है। तो सैमी तो चला गया टूर्नामेंट के लिए, अब दिया बस टिफ़िन के लिए उठेगी जब ऑफिस जाने के लिए, तब बनाना है उसका। वो क्या लेके जाएगी पता नहीं, सांभर चावल या भिंडी। आते थे आ गई मैं वापस, काम वाम ख़त्म, सारे काम ख़त्म। काम थे ही नहीं आज, सिर्फ कपड़े तय लगाने थे, कल जो उतारे थे, और ऊपर की डस्टिंग करनी थी, बेड ठीक करना था, खाना बना ही हुआ है। ओह, शाम को बनेगा फ्रेश। ये बोला था ना, एक बार पहने हुए सूट थे जो रखे हुए थे साइड में, तो फिर मैंने आज ये वाला पहन लिया। बस अब दिया का वेट कर रही हूँ, वो उठेगी तो उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊँगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब मैं भी तभी खाऊँगी जब उसका बनाऊँगी ना, क्या बार बार उठ के जाऊँ। तब तक मेरा वो फास्टिंग का वो चलता रहेगा, जितना एक्सीड हो जाए उतना अच्छा। चाय तो पी ली थी, बोर हो रही है बहुत ज़्यादा। आटा गूंदने का मन नहीं कर रहा आज, मैदा गूंदने का मन नहीं कर रहा आज, क्योंकि बैठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो भी ये है कि खड़े होकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है। टांगों में इतना दर्द है, पैरों में इतना दर्द है, क्योंकि इतना रश था ना कल वहाँ मंदिर में, इतना रश था। और पता है, मैं ना कैप्चर नहीं कर पाई, जब हम वापसी निकल के आ रहे थे ना, तो बिल्कुल गेट से जैसे ही हम लोग क्रॉस करना था, सामने से बिल्कुल छोटे से, शायद 3-4 महीने का बच्चा होगा, वो कान्हा जी के रूप में अंदर आया। मतलब ओ बाप रे बाप, मतलब ऐसा रूप जैसे सच्ची में कान्हा जी ने दर्शन दे दिए हो। मोर मुकुट, ओए बात करने दे। मोर मुकुट वाला, उसको सिर पे वो पटका सा बांध रखा था, जैसे कान्हा जी का एक कपड़े का पटका बंधता था ना, मुकुट नहीं ना, वो पगड़ी, पटका सा पतला सा बंधता था ना, और उसके ऊपर मोर पंख होता था वो। और पूरा उनको गेटअप पूरा वो दे रखा था, माला वाला पहना रखी थी, और इतना स्माइलिंग फेस, मतलब अट्रैक्ट ही हो जाए बंदा देख के। मैं क्रॉस करना था और वो सामने से एकदम आए, तो मेरे अपने आप ही मेरा सिर उनके पैरों पे झुक गया, और मैंने उनके पैर चूमे, पर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल मतलब मूवमेंट ये था कि हम यहाँ से क्रॉस करने वाले थे, और वो उधर सामने से एंटर कर रहे थे। उसकी मम्मी हंसने लग गई। मैंने कहा, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे, मतलब मैं निकल रही थी तो मेरे मन में यही था, क्योंकि ऊपर ना दर्शन वो भगा भगा के करवा रहे थे, निकलो निकलो निकलो, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इवन हमारे सामने इतना रश हो गया था कि एक लेडी को धक्का लग गया, तो वो वहाँ पे हाथापाई करने लग गई थी, इतनी लड़ाई होने लग गई थी वहाँ पे। तो हम लोग एक बार को तो पीछे हो गए थे कि 10 मिनट लेट हो जाए चलेगा, पर अपने को किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना। तो वो एक मन में रह जाता है ना कि सही से दर्शन नहीं हुए। मैं कितनी बार तो मैंने रील देख ली, अपना वीडियो देख लिया कि कहीं पे एक प्रॉपर दर्शन हुए हो, चलते चलते मैं भगा दिया उन्होंने। तो वो अंदर एक वो चीज़ थी ना, तो जैसे ही उन्होंने एकदम से दर्शन दिए ना, मैंने कहा आना सफल हो गया भैया मेरा। तो मतलब जैसे वो मुझे सुन रहे थे और आते आते उन्होंने दर्शन दे दिया। बहुत प्यारा दर्शन हुआ था मुझे। आई थिंक दिया उठ गई है, वॉशरूम में जाने की आवाज़ तो आई है। ये देखो मेरी भरमा भिंडी इतनी सी बची थी, दिया का टिफ़िन डालने के बाद, शायद पापा भी ले गए हैं सुबह। पापा, मैं उनको फिर पापा बोल रही हूँ, मतलब बच्चों के पापा ले गए हैं। और मैंने क्या किया, दिया ने 2 ही पराठी खाई, और मैंने कितनी सारी गोभी का मसाला बना दिया था। तो अभी मैंने क्या किया, मेरी तो 2 छोटी-छोटी पराठी मैंने बना ली, क्योंकि वो बड़ी-बड़ी 2 बनाती हूँ ना, वो पूरी खाई नहीं जाती, इसलिए छोटी-छोटी 2 बना ली, रोटी के बराबर की पराठी। और ये 4 पराठियाँ गोभी की बना के रख दी है, क्योंकि जब सामी शाम को आता है ना, शाम को आता है ना, उसको भूख लगी होती है। उसको
बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो उस टाइम पे ना भगदड़ मच मतलब हबड़-दबड़ हो जाती है कि क्या दूँ, क्या दूँ? और फिर मुझे ना खाना भी उस हिसाब से जल्दी प्रिपेयर करना पड़ता है फिर। तो दिक्कत क्या होती है ना, 7 बजे के टाइम पे ना जोत जलानी होती है, फिर उधर खाना भी प्रिपेयर करना होता है, फिर सैमी भी 7 बजे आ जाता है और ये भी आ जाते हैं, तो इनको हॉल में ही बैठना होता है उस टाइम पे। तो बहुत खिच-पिच हो जाता है सब कुछ। तो मुझे ये लगा कि सांभर तो है अभी, तो मैं सांभर के साथ शाम को चावल बना दूँगी, अभी थोड़ी देर तक जाके बना दूँगी। गोभी के पराठे वो आके स्कूल से खा लेगा और सांभर चावल मैं, और मैंने कल नहीं खाया था, तो सांभर चावल मैं और सैमी रात को खा लेंगे और पापा को जो खाना होगा वो बताएँगे, तो उस हिसाब से बना दूँगी, नहीं तो एक सब्ज़ी और बना के रख दूँगी। उनको जो खाना होगा उसके साथ खा लेंगे, चाहे सांभर चावल खा लें, चाहे जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसके साथ खा लें। पर जो सब्ज़ी बनाऊँगी वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। अभी शाम को सैमी आता है ना, तो चने की दाल मंगवाती हूँ, तो माँ चने की दाल तो वो खुश होके खा लेते हैं, तो चावल तो बना ही रही हूँ। जिसको सांभर खाना होगा सांभर खा लेगा, जिसको चने की दाल और माँ चने की दाल और चावल खाने होंगे तो वो, हाँ, ये सही रहेगा। चने की दाल मंगवा लेती हूँ, एक माँ चने की दाल बना लेती हूँ, वो कल दिन में भी काम आ जाएगी, मैसेज आएगा। कसरत हो जाती है कभी-कभी तो। लूना की बेल्ट ही नहीं टिक रही थी, उसके साथ ही कबड्डी लड़ते-लड़ते आधा घंटा लग गया। हार के इतना पीस काटा, तब वो अंकित ने उसको पेन से दबा-दबा के डाला। वो भाई घूम के आ गया है, बैठा है वहाँ पे, और समृद्धि आ गया है। आज का गेम वो जीत गए, स्कूल की तरफ से गया था। और मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा आपको बताया था, राखी वाला नारियल पानी सूखने पे आ गया है। जल्दी नहीं मिलती हमारे घर में किसी को किसी चीज़ की। अब मैं लगी हूँ इसको तोड़ने में, पर बहुत मुश्किल है भाई, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, कैसे तोड़ूँ? कर रही हूँ मैंने तो, चाकू मारते हुए डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। नहीं रमेश, नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे कैसे बैठूँ? फटका लाती हूँ। कोको डर रहा है, भाग गया। टिक गया। अभी ये कैसे निकालूं? अब नहीं निकल रहा मेरे से, छोटा छोटा जितना हो रहा है ना, नहीं निकल रहा। कचरा इकट्ठा करके फिर वो आ गई लूना। मेहनत का फल हाथ पे लग गई ना, पकड़ा नहीं जा रहा। खोल तो देती, पर चाकू से निकालने में डर लगता है। छोटे छोटे पीस होते हैं ना, चाकू से निकालने पड़ते हैं। इनको सब आता है, इनको अच्छे से आता है, टेक्निक पता है, क्योंकि इतने सालों से तोड़ रहे हैं नारियल। करवा चौथ कह रही हूँ, हर उसमें नवरात्रि में या कोई भी ओकेजन होता है उसका, तो इनको पता है कैसे टूटता है। पर देखो जानबूझ के तोड़ नहीं रहे। मैं जानबूझ के तंग करो, फिर एक्सपेक्ट करो सामने वाला गुस्सा भी ना करे। क्यों ना करे? मैं तो करूँगी, गुस्सा दिलाओगे तो करूँगी। हाँ, और क्या करना है? नारियल का दीवाना। लो, सब इतने सारे बर्तन संभालने, और ये आ गई दाल, दही। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आलू प्याज वाली कड़ी बना लूँ या दाल बना लूँ, और सांभर भी पड़ा है। कड़ी बनाने से एक फ़ायदा होगा कि कड़ी मैं खा सकती हूँ, पर आज भिंडी खाई है, कल भी भिंडी खाई थी, तो कड़ी ना खाऊँ तो बेटर है। कल परसों बनाती हूँ कड़ी, आज दाल चावल ही बनाते हैं, क्योंकि दालों में फिर कीड़ा लग जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। संभालती हूँ बर्तन, किचन ठीक करती हूँ, और भिंडी बस इतनी सी बची है। मस्त बनी है। कभी कभी बनाओ ना चीज़ चेंज कर करके, तो बहुत अच्छी बनती है। वो शांति से बैठी है, क्योंकि उसे पता है मैं किचन में आई हूँ तो कुछ खाने को मिलेगा। ये तो आज सुबह से सो ही रहा है, सोया ही पड़ा है बस। चलिए फटाफट से मैं संभालती हूँ, चलानी है भाई। अरे टाइम क्या हुआ है? 7 बज गए, जोत चलाते हैं। दाल बन गई, चावल रख दिए, चावल से दाल को एक विसल आ जाए फिर सर्व करूँगी। किचन साफ़ कर दी, फिर भी गीली हो जाती है बार बार, कितना ही साफ़ कर लूँ फिर भी।
और वहाँ के लिए ना मुझे छोटा वाइपर चाहिए, मेरा वाइपर टूट गया है और ये वनीता रानी ना बिल्कुल पानी नहीं निकाल के जाती। इसको भी धोना है, गंदा कर रखा है इतना ज़्यादा। और मेरे से ना ये बॉटल नहीं खुल रही, तेल पलटना था, जग ऑक्यूपाई हो रखा है। पानी नहीं निकल रहा है कुकर में से, फ़ोन में से कह रही हूँ। क्या है, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, निकलता कुछ और है मुँह से। चलिए 9:30 होने वाले हैं और अभी कोई अता पता नहीं है समी का, और उसके पापा तो अभी अंदर हैं, उधर समी वाले रूम में। मैंने सांभर भी गर्म कर दिया। अरे गर्म क्या कर दिया मैंने, उधर रख के भूल ही गई थी, शायद इन्होंने बंद किया। तभी प्लास्टिक की प्लेट गरम कुकर पे प्लास्टिक की प्लेट। चलिए मैं तो भाई चावल खा रही हूँ, मुझे तो लगी है भूख। अरे भैया आ जाओ, खाने कितने सस्ते हैं, थोड़ी सी खानी है, थोड़ी सी। दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर फुल्का बनाने की हिम्मत नहीं है मेरे में भी। अरे पराठी पड़ी होगी, ओके चलो ले तो लेती हूँ। और ये रही मेरी दाल। भींड सी भी लेते हैं, थोड़ी सी भींड सी। पेट खराब हो जाएगा मेरा, फिर भी स्वाद के लिए वो चले। एक दो दाने इनके लिए छोड़ देते हैं। ये हो गया, अब इसमें देखते हैं। दो पराठे बढ़िया भी, चलो आधी तो खा सकते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी फट गई, चलो आधी पराठे देखते हैं। पहले पराठे खाऊंगी फिर देखूंगी चावल खाए जाते हैं कि नहीं। ये डल गया खाना, वो भी चावल मुझे इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना। ओके जी, बस अब मैं तो खाना वाना खा रही हूँ, और सैमी आएगा तो पापा बेटा खा लेंगे जो खाना है। सांभर भी गर्म कर दिया है, दाल भी गर्म है, पराठियाँ भी अब अभी डेट पड़ी हैं, तो सैमी को जो खाना होगा खा लेगा। अब मैं चली खाना खा के सोने, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल ना इस टाइम तक आते आते, क्योंकि मैं ना प्रॉपरली काम करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस वजह से थोड़ा सब कोई हो जाता है ना कि घर में काम होता ही कितना है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना काम पूरा कर लूँ, जो भी मेरे हिस्से का काम है, खाना बनाना, चीज़ें संभालना, जितना कर सकती हूँ उतना कर लूँ, और बस इतना ही मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे से क्या भी एक्सपेक्टेशन रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े मैंने, उनका जवाब मैंने दे दिया साथ के साथ ही। और हमारी फैमिली में एक नई मेंबर आई है, उन्होंने आते ही कमेंट किया है, मेघा जी। तो वेलकम मेघा जी, मैंने आपको कमेंट में भी जवाब दिया है, तो ज़रूर आप पहला इंसान हो जिसने, नहीं आप सेकंड हो। एक डेबी राइट जी से मेरी बात हुई थी सुबह, उसके बाद आपने अग्री किया है कि आप घूमने चलेंगे मेरे साथ। तो लेट्स सी कब तक मेरी अर्निंग आती है इतनी कि हम लोग कहीं प्लान कर सकें, तो तब हम ज़रूर कोऑर्डिनेट करेंगे। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, ताकि हम वहाँ डायरेक्ट पर्सनली कम्युनिकेशन कर सकें, जैसे मैं डेबी जी से करती हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी होता है, तो अवॉइड करके लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना डेबी जी, बाय।